अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या 2025 वाकई आखिरी रमज़ान है? क्या इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी? ये सवालात सोशल मीडिया पर तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं और बहुत से लोग खौफज़दा हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इन दावों में कोई सदाकत है? क्या हम वाकई दुनिया के खात्मे के करीब हैं, या ये सिर्फ लोगों में खौफ फैलाने का एक तरीका है? नाजरीन, आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अपनी नौयत के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी का बटन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। नाज़रीन, ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत किया है। इस रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में यहाँ चीख या जोरदार आवाज आए तो शवाल में अफरा तफरी, जिलहज्जा में कबायली झगड़े होंगे और जिलहज्जा में बहुत खूनरेजी होगी और मुहर्रम इतना खौफनाक होगा, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हमने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये कैसी चीख होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रमजान के वस्त में जुम्मे की रात एक जोरदार चीख निकलेगी। ये सोए हुए लोगों को जगा देगी, खड़े हुए लोगों को बिठा देगी और यहाँ तक ये चीख इस हद तक खौफनाक होगी कि नौजवान, औरतें और मर्द अपने घरों से निकल आएंगे। इसी साल ज़लज़ले कसरत से आएंगे। जब आप जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद फारिग हों तो अपने घरों के अंदर चले जाएं, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, अपने आप को कपड़े से ढांप लें, अपने कान बंद कर लें। चीख सुनकर अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो जाओ और सुभानल कदूस और रब्बुल कदूस का विर्द करो। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो निजात नहीं पाएगा। नाज़रीन, जब हमने इस हदीस की तहकीक की तो हमें किसी मुस्तनद किताब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई सबूत नहीं मिला। इससे साफ साबित होता है कि ये हदीस सही नहीं है। कुछ लोग खौफ पैदा करने और तवज्जो हासिल करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं और झूठे अल्फाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर रहे हैं। नाज़रीन, जब क़यामत के दिन की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कब होगा। इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वही बारिश भेजता है, वही जानता है कि गर्मी में क्या है, कोई नहीं जानता। कि कल कोई क्या कमाएगा, कोई नहीं जानता। वो किस सरजमीन पर मरेंगे, बेशक अल्लाह को ही इन सब चीजों का इल्म है। नाज़रीन, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी नमूदार हुआ। इसके कपड़े बहुत सफेद थे, उसके बाल काले थे। हम में से किसी ने उसे नहीं पहचाना और ना ही इस पर सफर के आसार थे। वो आगे आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया। अपने घुटनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के करीब रखा और फिर पूछा, ए मोहम्मद, बताओ इस्लाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस्लाम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान में रोजे रखना और अगर इस्ताअत हो तो हज करना है। आदमी ने कहा, तुमने सच कहा। तो हम हैरान रह गए। इसने सवाल किया, फिर खुद ही जवाब की तस्दीक की। फिर पूछा, ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ईमान ये है कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों, उसके रसूलों पर ईमान लाया जाए। फैसले का दिन, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, इन सब पर ईमान लाया जाए। आदमी ने कहा, तुमने सच कहा। फिर पूछा, एहसान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे ना भी देखो तो जान लो वो तुम्हें देख रहा है। आखिरकार आदमी ने पूछा कि क़यामत का दिन कब आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता, यानी मुझे भी इसका सही वक्त मालूम नहीं है। फिर उस आदमी ने पूछा, इसकी निशानियां क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब एक लौंडी अपने आका को जन्म देगी और जब देखे कि नंगे पांव और गरीब चरवाहे ऊंची इमारतें बनाने लग जाएं, उसके बाद वो शख्स चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उमर, क्या तुम जानते हो कि ये साइल कौन था? मैंने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हजरत जिब्राइल थे।
और वो तुम्हें दीन सिखाने आए थे। नाज़रीन, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस दर्ज है और इस्लाम के बुनियादी असूलों की वजाहत करती है। इससे ये भी बात साबित होती है क़यामत के वक्त का सही इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया गया था। अलबत्ता क़यामत के आसार उसकी आमद के साथ ही शुरू हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली उठा रखी थी। मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत और क़यामत के दरमियान का वक्त बहुत कम है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक चांद का फट जाना है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में कुफार मक्का के लिए बाइस रहमत था। ये वाक़िया कुरान मजीद में सूरह अल-क़मर में भी मज़कूर है। घड़ी करीब आ गई है और चांद दो टुकड़े हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खबरदार किया कि क़यामत से पहले झूठे नबी निकलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले बहुत से झूठे नबी जाहिर होंगे और नबूवत का दावा करने वाले 30 झूठे नबी होंगे। नाज़रीन, अगर हम तारीख पे नजर डालें तो मालूम होता है झूठे नबी पहले से ही जाहिर हो चुके हैं, जैसे कि मुसलमा बिन कज़ाब, तलहा बिन खुलद और मुख्तार सफ़ी। लेकिन हम इससे भी बड़ी आजमाइश देखते हैं कि फितना या लोग खुल्लम खुल्ला झूठी नबूवत का दावा करते हैं। अगर हम गौर करें, इनमें से बहुत सी निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं और हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां आखिरत के दिन के बड़े वाक़ियात जल्द ही सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, रमजान का महीना हमेशा बरकतों और रहमतों से भरा रहता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस रमजान के दौरान सूरज और चांद दोनों को ग्रहण लगेगा। इस खबर से लोगों में खौफ व हरास फैल गया है, क्योंकि तारीख बताती है कि जब भी सूरज और चांद ग्रहण किसी खास तरतीब से हुआ तो बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। 1981, 1994 और 1995 में इसी तरह के चांद ग्रहण के बाद दुनिया ने आलमी जंग, जल्जले, तूफान और बड़े पैमाने पर खलफिशार देखे। इसी दौरान सल्तनत गिर गई, हुकूमत गिर गई और दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया। ताहम जो चीज रमजान को खतरनाक बनाती है वो है सूरज और चांद ग्रहण एक मखसूस तरतीब में होंगे, जो तारीखी तौर पर अहम आलमी वाक़यात से अबस्ता हैं। अगर हम कहें कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहाँ कुदरती आफात ज्यादा शदीद होती जा रही हैं, तो गलत ना होगा। हर गुजरते दिन के साथ जल्जले, तूफान, सैलाब, मौसमी तब्दीलियों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि इस साल जमीन को जहां जल्जले और इंतहाई कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, हालिया महीनों में तबाहकुन जल्जले तुर्की, शाम और इंडोनेशिया, जापान और दूसरे ममालिक में रूनुमा हुए और कई नबूवत का दावा करने वाले लोग सामने आए। अगर हम हदीस पर गौर करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई याद आती है कि क़यामत से पहले जल्जले कसरत से आएंगे। माउंट हेलन, नाज़रीन, हाल ही में माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े आतिशफिशा जैसे माउंट हेलन्स किसी भी वक्त फट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जमीन का दर्जा हरारत तब्दील हो सकता है और खुराक का बहरान भी पैदा हो सकता है, जो दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकता है। तारीख पर नजर डालें तो जब भी जल्जले और कुदरती आफात में इजाफा होता है तो दुनिया में सियासी और इक्तिसादी तब्दीली रूनुमा होती है। पुर्तगाल में जल्जले ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था, जिससे बड़ी जंगें हुई। 2004 में बहरे हिंद के जल्जले और सुनामी ने लाखों लोग लुकमे अजल बन गए और दुनिया को एक बड़ा बहरान देखने को मिला। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 दुनिया का खात्मा है। क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है, लेकिन फिर भी हमें क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी करना है। ये दुनियावी खलफशारी में हो जाने का वक्त नहीं है, इसकी बजाय ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर तौबा करें और अल्लाह से रजू करें और अपनी जिंदगी के हकीकी मकसद को समझें। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का इंफॉर्मेटिव टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और अहले बैत के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी नासिर।